श्रीमात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, अपने जीवन में कुंठित, हताश, फ्रस्ट्रेटेड लोगों से निश्चित दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को कोसने, श्राप देने और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि इनके सुविचार भी नकारात्मकता से ओतप्रोत रहते हैं, इसलिए दूर रहें। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है आज के दिन के लिए। आज 27 जून सोमवार, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र साहित्यकार, संगीतकार, कला एवं धर्म के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए श्रेष्ठ फल लाएगा। यदि आपका भी जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो आज के दिन जामुन और आक के पौधे अवश्य लगाएं और उनके सर्वाइवल तक उनका ध्यान रखिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली के शुभ योगों को बल मिलता है। योग जान लीजिए। योग आज शूल है। शूल योग के लिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके जो परिणाम आते हैं वे दुख और चुभन के अलावा और कुछ नहीं देते। करण आज विष्टि है। विष्टि यानी भद्रा। भद्रा शाम 4:40 तक रहेगी और भद्रा काल में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता और घर के लिए नया सामान, फर्नीचर आदि नहीं लेकर आना चाहिए। आज मंगल अश्विनी नक्षत्र तथा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ मंगल और राहु पर शनि की नीच दृष्टि रहेगी, जिससे बाजार में जबरदस्त तेजी का वातावरण बन सकता है। सभी प्रकार के अनाज, सोना, चांदी, तांबा एवं खाद्य पदार्थों में तेजी बनी रहेगी। दोस्तों, आज मास का शिवरात्रि व्रत भी है। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। परिहार के लिए यात्रा करने से पूर्व आपको अपना चेहरा शीशे में देखकर जाना चाहिए। राहु काल जान लीजिए। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। इस समय में अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो उसे टाल दें। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे से लेकर 12:56 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 12:27 से लेकर 2:14 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:47 से शुरू हो चुका है, जो कि दोपहर 4:02 तक रहेगा और अमृत सिद्धि योग दोपहर बाद 4 बजे से आरंभ होकर अगले दिन सुबह 5:47 तक रहेगा। ये योग बहुत ही शुभ योग हैं, जो कि नक्षत्र वार की स्थिति के आधार पर गणना किया जाता है। यह योग सभी मांगलिक कार्यों, आपकी इच्छाओं और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। आपको भूमि या मकान खरीदना हो, प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना हो, वाहन खरीदना हो, आपके यहाँ कोई सगाई, रोग का टीका होना हो, तो इन सभी कार्यों के लिए ये दोनों योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा आज वृषभ राशि पर संचार करेंगे। आज मिथुन, तुला और मकर राशि के जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए। बिना बात किसी से झगड़ने या उलझने से बचें और धन को भी सोच समझकर व्यय करें। मित्रों, अब समय है आपकी समस्याओं के विशेष और सरल उपचारात्मक उपायों का, ताकि आप अपना जीवन सहज तरीके से जी पाएं। यदि आपको अपने कार्यस्थल पर उचित सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है अथवा आपके कलीग, आपके बॉस और आपके जूनियर आपकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं और आपकी प्रगति में बाधा बनी रहती है, तो आपको अधिक से अधिक पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए।
आज जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, ऐसे योग में केले के पौधे की जड़ को प्रणाम करते हुए उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेकर आ जाएं और उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए। इसके बाद में अपने सीधे हाथ के बाजू में इसे ताबीज की तरह धारण कर लें। जब भी जीवन में अवसर पड़े अथवा विशेष रूप से आपको अपने गुरु के यहाँ जाना चाहिए, उनसे समय समय पर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए और अपने सम्मान पूर्वक आपकी जो भी कमाई है उसका दशांग अथवा दशबंध उन्हें अर्पण करना चाहिए। आप हमेशा साधु संतों के सम्मान का ध्यान रखें। इससे आपके कार्यस्थल पर आपको सम्मान मिलता जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धन की समस्या का भी समाधान होता चला जाएगा। अब दूसरी समस्या उन लोगों की ले रहे हैं जिनका कोई भी कार्य पूर्णता तक नहीं जा पाता हो, यानी आपके सभी कामों में अड़चनें आ जाती हों। आपका कोई कार्य 90% तो पूर्ण हो जाता है और बाद में रुक जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप सोमवार के दिन चावल, दूध, मोती, चांदी मिश्रित कोई वस्तु अथवा दही, सफ़ेद वस्त्र, फूल, सफ़ेद चंदन, इन सब का आपको सोमवार की सोमवार दान करते रहना चाहिए और आपको हो सके तो सोमवार के व्रत का पालन करना चाहिए। जब आप सोमवार का व्रत रखेंगे तो आपको नमक का पूर्णतया परित्याग करना है। पूर्णिमा के दिन आपको चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को मिश्री और दूध से मिश्रित जल का अर्घ्य देना है। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके कार्य भी पूर्ण होने लगेंगे। आज का तीसरा उपाय हम उन लोगों के लिए ले रहे हैं जिनका यदा कदा किसी से भी चलते फिरते झगड़ा हो जाता है। हालांकि ऐसे लोग बहुत बचते हैं वाद विवाद से, लेकिन फिर भी फंस जाते हैं। कुछ लोग तो बिना बात कानूनी झूठी गवाही में भी फंस जाते हैं, जबकि इनका कोई लेन देन नहीं होता। और जो लोग हर समय शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं, तो ऐसे लोगों को पहली जो आवश्यक शर्त है, आपको मांस और मदिरा का पूर्णतया निषेध करना चाहिए। इनका सेवन नहीं करें और रविवार के दिन किसी भी मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान करते रहिए। आपकी समस्या का समाधान होगा। जब भी आप किसी पवित्र नदी अथवा जल स्तोत्र पे पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ा सा गेहूं और गुड़ नदी में बहा दिया कीजिए। अब यह समस्या देखिए कि यदि आपके घर से किसी कन्या का विवाह होने के बाद में वह ससुराल में सुखी नहीं रह पाती हो और ऐसा कई पीढ़ियों से चलता रहा है, तो आपके घर की बहन और बेटियों के शादी के बाद में सौभाग्यवती रहने और उनके घर में गृह क्लेश आदि ना हो, इसके लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण हमेशा लगाकर रखना चाहिए। और जो घर के मुखिया हैं उनको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में स्वर्ण के अंदर कम से कम 5.25 रत्ती का पन्ना धारण करके रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की बच्चियां अगले घर में सौभाग्यवती रह पाएंगी और उनके सुख में वृद्धि होगी। जिन लोगों के घरों में बरकत नहीं होती हो अथवा आमदनी पूरी नहीं पड़ती हो और शारीरिक पीड़ा भी बनी रहती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। और याद रखें, दीपक के चारों तरफ लाल चंदन के छींटे अवश्य लगा दें। इससे आपकी समस्या का समाधान होता जाएगा। मित्रों, आज की जानकारियाँ और आपकी समस्याओं के विशेष और सरल उपाय आपके जीवन को कल्याणकारी बनाएंगे। इसी कामना के साथ दीजिए इजाज़त। श्री मात्रे नमः। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए आपको एक उदाहरण देती हूँ कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 है आपका मूलांक। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि हम जो ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रिडिक्शन होती है। अमूमन जो 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हमें गाइड होती है वही हम आपके सामने रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी जो रीडिंग है वो नेगेटिव है तो आप अपने मनोबल को नेगेटिव मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम सकारात्मक भाव में होते हैं, हम लगातार हाई वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जीज अपनी ज़िंदगी में हम रिसीव कर रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो नकारात्मक जो भाव होते हैं उनका अपोज करने में सक्षम हो जाते हैं। और ये सब हमारे लाइफ में कैसे होता है? सिंपल सी चीज़ है, समय निकालें अपने लिए थोड़ा सा और ध्यान करें, समय निकालें और जाप करें। जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनका आप जाप करें, उनका ध्यान करें, उनके कवच का पाठ करें, स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जीज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मक होती हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख है 27 जून 2022। क्या बता रही हैं दिव्य शक्तियां मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और 27 जून 2022 के लिए हमें कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए फॉरगिवनेस। मूलांक 1 सूर्य का अंक होता है, बहुत तेजस्वी लोग होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि बहुत अच्छी हाई एनर्जी होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि अहंकार वश भी कुछ निर्णय ले लेते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने ईगो को, अपने अहंकार को एक तरफ रखना है। ठीक है, वैसे तो आज के दिन नहीं, हमेशा ही हम सभी को रखना चाहिए। अपने ईगो को हमें एक तरफ रखना है और अपना आज ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? आज आपको कुछ लोगों से क्षमा मांग लेनी है और क्षमा कर देना है। क्यों? क्योंकि वो एक शेर भी है ना कि कुछ इस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से क्षमा मांग ली, किसी को क्षमा कर दिया। तो आज आपकी ऊर्जाएं, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे यही करने को कह रही हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हमें क्या गाइड कर रही हैं, क्या आदेश है परमात्मा की दिव्य शक्तियों का मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 27 जून 2022 के लिए। और हमें कहा जा रहा है अबंडेंस। बहुत ही बेहतरीन दिन है आपके लिए, क्योंकि दिव्य शक्तियों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। यूँ कहूँ तो लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। आज आपको धन लाभ होगा, साथ ही साथ आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको एक विशेष प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होगा। आपको अच्छा लगेगा जो भी आज आप कार्य करेंगे। आपकी लाइफ में आपके जो आगे आने वाले जो गोल्स हैं, आप उन तक और अच्छे से पहुँच पाएंगे। ऐसे साधन आज निर्मित होंगे। अगर आपको धन की कमी लग रही है तो कहीं ना कहीं आज आपको धन का सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको जो है किसी प्रकार से टीम की ज़रूरत है और आपके पास टीम नहीं है तो आपके पास आज टीम आ सकती है। ओवरऑल आज का दिन इतना बेहतरीन है कि आपकी आगे की ग्रोथ के लिए आज वो आपको साधन मुहैया कराएगा। तो आज का दिन अगर आपको अबंडेंस मिलती है तो उसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जून 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 3 के लिए क्या संदेश दे रही हैं, आइए जानते हैं। कहा जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। आज आपको विशेष तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि आप कुछ बेचैन हैं। आज के दिन बेचैनी की ऊर्जा रहने वाली है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके भीतर चल रहे हैं जिनका उत्तर प्राप्त करने के लिए आप न जाने कितने लोगों के पास जा चुके हैं, पूछ चुके हैं। तो आपसे परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ कह रही है किसी दूसरे के ऊपर आज के दिन आपको आश्रित नहीं रहना है, किसी दूसरे से अपने प्रश्नों के उत्तर ना लें, बल्कि आज अपनी अंतरात्मा की आवाज़, जो आपका सबसे बड़ा गुरु है, आपके भीतर आपका परमात्मा बैठा हुआ है, आप उससे आज अपने उत्तर लेने का प्रयास करें। क्योंकि बेचैनी भरी ऊर्जा दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं असंतुलन दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जीज में। तो कहा जा रहा है कि आज आपको विशेष तौर पर ध्यान करने की आवश्यकता है। कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक लगाइए, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा समय अपने लिए, खुद के लिए भी निकालिए और शांत अवस्था में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आप जिन कार्यों के लिए आपको लग रहा था कि चीज़ें अटक रही हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको ये रास्ता मिलेगा, वो प्लानिंग, वो थॉट आपको मिलेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जून 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 4 के लिए, आइए जानते हैं। हमसे कहा जा रहा है वेट। आज का जो दिन है वो ऊर्जाएं आपके फेवर की नहीं है, तो आज के दिन आपको धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले या किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पे सिग्नेचर करने से पहले आपको आज धैर्य रखना है। आपको सिग्नेचर नहीं करना है, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और साथ ही साथ ये स्पेशली एक चीज़ और भी बता रहा है कि जो आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो आपके लगातार पिछले समय से जो कार्य आपके कर रहे हैं, जो आपका चल रहे हैं, तो उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में भी आज थोड़ा सा ना उसकी गति धीमी होने वाली है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हर रोज़ एक जैसा समय नहीं होता, हर रोज़ ऊर्जाएं बदल रही हैं। तो आपको थोड़ा सा धैर्य से आज के दिन काम लेना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जून 2022। मूलांक 5 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें क्या गाइड कर रही हैं, आइए जानते हैं। मूलांक 5 के लिए कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आलस से बिल्कुल भी आज के दिन आपको नहीं करना है। आलस से आपके लिए नुकसान लेकर आएगा, और किसी भी कार्य को कल पर ना टालें। जो कोई कार्य है उसे आज ही आप कंप्लीट करें। आज के दिन की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, फायरी एनर्जीज हैं, और परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें निपटा लें समय रहते, ठीक है, क्योंकि समय एक जैसे नहीं होता। आज की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, और आप जो भी कोई वो लोग, खास तौर पर मैं उन जातकों की बात कर रही हूँ जो कि पिछले काफ़ी दिन से बहुत किसी पर्टिकुलर विषय पर प्लानिंग करते आ रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की या फिर कहीं वेकेशन की, जो भी कोई आपके माइंड में प्लानिंग चल रही है, आपसे कहा जा रहा है आज समय है उसके ऊपर एक्शन लेने का। तो बिना देर किए आज अपने कार्य में जुट जाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जून 2022। मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है, और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं। मूलांक 6 के लिए कह रही हैं पीसफुल रेजोल्यूशन। आप कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपके मन में जो भी कोई आप किसी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति से भी अगर आपको लगता है कि आप गुजर रहे हैं, तो एंजल्स की गाइडेंस है, परमात्मा की शक्तियों की जो गाइडेंस है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे काम ना बहुत ही आराम से सभी की भलाई करते हुए, यहाँ पर देखिए आपसे जो स्पेशल गाइडेंस दी जा रही है उस पर शब्दों पर फोकस करिएगा कि आज के दिन जो भी आपके कार्य बनेंगे जो अटके हुए हैं, वो ना केवल परमात्मा आपको ध्यान में रख के करवा रहे हैं, बल्कि उस प्रोजेक्ट से या उस घटनाक्रम से जुड़े और जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की भलाई और आपसी सहमति के साथ आज आपके कार्य बनने वाले हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन से आज आपके सारे काम बनेंगे, तो चिंता ना करें। हाँ, गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन कार्य अवश्यंभावी बनेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 जून 2022। मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा, और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं इफ़ यू बिलीव। पता है, ये जो कार्ड है इसे मैं सबसे बेहतर कार्ड मानती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है ये हमारे कर्म प्रधान कार्ड है। कर्म प्रधान कार्ड का अर्थ ये होता है कि जैसी आपकी विचारधारा, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखे तिन तैसी। आज वही चीज़ आपके साथ घटित होगी कि आज आपका दृष्टिकोण जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से आपका कार्य आज के दिन संपन्न होगा। क्योंकि आज की आपकी ऊर्जाएं बहुत ज़बरदस्त, बहुत शक्तिशाली, पावरफुल एनर्जीज हैं। तो आज के दिन जिस भी विषय पर आप विश्वास करेंगे वो आपके सामने चरितार्थ हो जाएगा, वही आपके सामने घटित हो जाएगा। आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आज के दिन आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपका सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, वो भय के कारण है, डर के कारण है, या वो प्रेम के कारण है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर सकारात्मक रिजल्ट चाहते हैं तो सकारात्मक सोचें। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 27 जून 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 8 के लिए हमें बता रही हैं
नॉट द राइट टाइम। अगर आपको लगता है जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मूलांक 8 के जो जातक हैं वो कुछ ना कुछ नया सामान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या तो आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं या आप जो है घर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ज़मीन वगैरह में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो उसके लिए ठीक नहीं है। आज आप ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे नुकसानदायक हो, बल्कि थोड़ा सा रुक जाएं और सही समय का आप इंतज़ार करें, ठीक है। और विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि यदि आपको लगता है अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि आज आप खुद से ड्राइव ना करें। अगर आपको अपने घर से बाहर निकलना है किसी कार्य के लिए, बट स्वाभाविक तौर पे आपको निकलना होगा, तो आप जो है कवच का पाठ करके, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनके कवच का पाठ करके ही आज आप यात्रा करें। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 27 जून 2022। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 9 के लिए, और कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। आज के दिन ये कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है। आप वैसे भी नंबर 9 वाले, मंगल का अंक है, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं, बहुत तेज ऊर्जाएं होती हैं, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। तो आपसे विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि आज आप जो भी कोई कार्य करेंगे सफलता ज़रूर हासिल होगी, क्योंकि ऊर्जा बहुत ही तीव्र ऊर्जा आज के दिन आपकी है। चूँकि आप हृदय के बहुत अच्छे हैं, पवित्र लोग होते हैं, लोगों का भलाई इंसानियत करने वाले जो है लोग होते हैं मूलांक 9 के जातक। तो आपसे विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि यदि आप ऐसी कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें आप समाज के लिए कोई कार्य करें, या फिर किसी एनजीओ से जुड़ के कार्य करें, या फिर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करें, विशेष तौर पे विद्या का अर्जन करना यानी कि नॉलेज को गेन करना, इस प्रकार के जो भी कोई कार्य हैं वो आज के दिन आप कर सकते हैं। बहुत ही आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। सियासत पर हावी हो गया।